हेलो। चलो करो, स्टार्ट करो। ये थोड़ा सा गलत हो गया ना, इसको डायग्राम को मैं फिर से बना देता हूँ। चलिए देखिए, आपसे कहा गया है कि पार्टिकल को फर्स्ट पोजीशन से सेकंड पोजीशन पर जाने के लिए समय कितना लगेगा। पार्टिकल को फर्स्ट पोजीशन से सेकंड पोजीशन पर जाने के लिए समय कितना लगेगा। आपसे पूछा होगा पार्टिकल को फर्स्ट पोजीशन से सेकंड पोजीशन से जाने पर समय कितना लगेगा। फर्स्ट पोजीशन से सेकंड पोजीशन, तो जल्दी से इसका सर्कल बनाओ और यूसीएम देखो, यूसीएम कितना घूमेगा। यहां से यहां तक यूसीएम कितना घूमेगा, जल्दी से करके दिखाओ। यूसीएम देखो कितना घूमेगा। इसका यूसीएम देखो कितना घूमेगा। लक्ष्य आगे आ जा, यहां बैठ जा। हाँ जी, देखते हैं यूसीएम कितना घूमता है। सबसे पहले ये देखें, ये कहां पे होगा फर्स्ट पार्टिकल, कहीं यहां पे होगा। ये कितनी दूरी है, √3a/2। तो इसका यूसीएम कहां होगा, इसका यूसीएम यहां होगा कहीं। और ये एंगल √3a/2 तो कितना हो जाएगा 60।
60 लिख दूं। जब पार्टिकल फर्स्ट से सेकंड पोजीशन पर पहुंच गया, ये सेकंड पोजीशन कहां होगी? कहीं यहां होगी। ये कितना हो जाएगा? a/2। तो इसका यूसीएम कहां होगा? इसका यूसीएम यहां होगा। और ये कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। अच्छा, a/√2 है, a/√2 है तो कितना हो जाएगा? फिर ये हो जाएगा 45। ठीक है, ये 45 हो गया। तो जब पार्टिकल यहां से यहां जाएगा, पार्टिकल यहां से यहां जाएगा तो यूसीएम ऐसे घूमेगा। तो ये यूसीएम कितना एंगल घूमता है वो देखिए, 60 + 45, टोटल एंगल कितना हो गया? π/3 + π/4, π/3 + π/4, जो यूसीएम टोटल एंगल घुमा, कितना आ जाएगा दोस्तों? 12 एलसीएम हो गया, 7 पाई। थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। थीटा की वैल्यू रख दो यहां पर और समय टी निकालो। वेरी गुड। अभी ये जो आने वाले 3 मंथ्स हैं, इनका ये जो 3 मंथ्स का कोर्स है ना, इसमें थोड़े से चैप्टर ज़्यादा बचे हुए हैं पर छोटे छोटे चैप्टर हैं और उनकी वेटेज बहुत है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। रेगुलर क्लास में रहोगे बहुत अच्छा रहेगा। थीटा इज इक्वल टू 2π/t इंटू स्मॉल टी, और उसके बाद थीटा रख दें 7π/12 2π/t स्मॉल टी, ये उड़ा दिया। स्मॉल टी कितना आ गया? 24। सेवन टी बाई 24। सेवन टी बाई 24, ये तो बना ले करो। जब भी अगला सवाल है ना, अब अगले सवाल में बना लो। इसको मैं थोड़ा ठीक कर देता हूं। चलो ये क्वेश्चन पढ़ो, करके दिखाओ ये क्वेश्चन जल्दी से। गलत करोगे पहले बता रहा हूं। t/2 फर्स्ट से सेकंड पोजीशन पर t/4। देखो यूसीएम देखते हैं कितना घूमेगा। कहां से कहां जाना है?
फर्स्ट से सेकंड, फर्स्ट से सेकंड, फर्स्ट से सेकंड जाना है ना, तो फर्स्ट ऐसे, तो इसका यूसीएम कहाँ होगा? यूसीएम देखो यहां होगा, और ये कितना है? a/√2, तो ये कितना हो जाएगा? 40, ठीक है। अब ये सेकंड पोजीशन कहां पर है? ऐसे, तो इसका यूसीएम कहां होगा? ऊपर या नीचे? इसका यूसीएम यहां होगा, और ये भी a/√2 है। अगर ये a/√2 है तो ये भी कितना होगा? 45। तो यूसीएम घूमा कैसे? यहां से देखो, यहां था पहले यूसीएम, फिर यहां पर चला गया, तो यूसीएम देखो कितना घूमा, ये घूमा यूसीएम, ये घूम गया यूसीएम। अब कोई बताएगा ये कितना हो जाएगा? 45 + 90 + 45, 45 का होता है t/8, 90 का होता है t/4, तो मैं लिख दूं टोटल टाइम 45 का हो गया t/8, फिर 90 का हो गया t/4, फिर 45 का हो गया t/8, कितना आ गया? t/2, t/2। देखो कितनी जल्दी हो गया, हो रहे हैं ना जल्दी जल्दी क्वेश्चन, कि यहां से वहां कितना समय लगेगा। आपको बस यूसीएम देखना, यूसीएम कितना घूमेगा। अगर आपने देख लिया यूसीएम कितना घूमेगा तो क्वेश्चन हो गया। अब यूसीएम घूम गया 45 + 90 + 45, तो t/2 आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए अगले क्वेश्चन पे। इसको भी मैं ठीक कर देता हूं, फेज डिफरेंस निकालना है। अगर डायरेक्ट लिख सकते हो तो डायरेक्ट लिख दो। देखो हाँ जी हुआ। इसका तो वैसे सीधा लिख दूं, π/6, इसका देखना पड़ेगा।
कहां पर जा रहा है? इधर, इधर जा रहा है तो इसका यूसीएम यहां आएगा, ये 45 हो जाएगा। तो टोटल फेज कहां से देखना है? हमेशा फेज देखना है यहां से। तो इसका फेज हो जाएगा पाई प्लस पाई बाय 4, 5 पाई बाय 4, और इसका फेज हो गया पाई बाय 6। और अब इनका फेज डिफरेंस निकालना है। फेज हमेशा वहां से लेते हैं, ये ध्यान रखना, इस वर्टिकल लाइन से और ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। कितना आ गया? 5 2 माइनस 5 1 कितना हो गया? 5 पाई बाय 4 पाई बाय 6 कितना आ गया? 13 पाई बाय 12। बहुत बढ़िया, 13 पाई बाय 12 कितनों का आ गया था? चलो भाई बहुत बढ़िया, 13 पाई बाय 12। ये सेम क्वेश्चन है क्या? नहीं, ये जल्दी से करके दिखाओ। हो गया? कईयों ने तो ट्रिक भी याद कर ली होगी ऐसे ना, ऐसे यहाँ पाई बाय 2 फिर पाई, ये उधर जा रहा है तो कितना हो गया? पाई बाय 6, √3 बाई 60, पाई प्लस पाई बाय 3, उधर जा रहा है ना, पाई प्लस पाई बाय 3 उधर से लेके आओगे तो फेज डिफरेंस कितना हो गया? 4 पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 6 कितना आ गया? 7 पाई बाय 6, 7 पाई बाय 6। बहुत बढ़िया, सेवन पाई बाय 6। थोड़ा सा ना पीछे से रिवीजन स्टार्ट कर दो यूनिट्स डायमेंशन से, ठीक है? पहले यही चैप्टर चलेंगे यूनिट्स डायमेंशन काइनेमेटिक्स टेस्ट सीरीज में, ठीक है? टोटल आपके 10 से 15 के बीच में हम टेस्ट लेंगे, 720 नंबर का, 360 नंबर का। तो पीछे से अपना स्टार्ट कर दो रिवीजन करना, थोड़ा सा घर पे बैठ के आधा टाइम रिवीजन पे लगाओ और आधा टाइम जो आपको जो पढ़ाया जाता है उसको लिख के देखो, जो आपको क्लासरूम में पढ़ाया जाता है उसको लिख के देखो, क्लास में रेगुलर रहो, रिवीजन स्टार्ट कर दो, ठीक है? फिर हमें 2023 में, जब हम 2023 में चले जाएंगे, जब हमें कंपटीशन फेस करना, तो उससे भी 3-4 महीने पहले मैं आपको एक शेड्यूल दूंगा रिवीजन का, बस उसके हिसाब से तुम टेस्ट देते रहना, ठीक है? ये हमारा पहला बैच होगा जो निकलेगा 2023 में, जो फुल फ्लैश कोचिंग का बैच निकलेगा। चलिए ये क्वेश्चन देखिए,
देखो ये ना रेयर क्वेश्चन है, ये दो क्वेश्चन है जो दोनों टाइप्स हैं, इससे अगला भी और ये भी। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है, मेरे को करवाना है क्वेश्चन, थोड़ा सा अलग तरह का कॉन्सेप्ट है, और ये क्वेश्चन डायरेक्ट ना जेई मेंस में आ सकता है डायरेक्ट। मैं आपको एक बात कहूंगा, नीट में आए या जेई मेन में आए, अगर नीट का पेपर भी मुश्किल बन गया तो आ सकता है, आप इसका रिजल्ट याद रखना, रिजल्ट लर्न कर लेना। मैं तो आपको ये सलाह दूंगा, समझ लो अच्छे से, रिजल्ट लर्न कर लेना, इसका रिजल्ट याद करना आपको, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखिए क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन क्या देखो, टू पार्टिकल्स परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इन टू नियर बाय लाइन्स अकॉर्डिंग टू गिवन डायग्राम। कितने पार्टिकल्स हैं बोलो, बोलो कितने हैं, बोलो कितने हैं, दो पार्टिकल्स हैं। दोनों पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन, गिवन डायग्राम विद सेम एम्पलीट्यूड एंड टाइम पीरियड। एम्पलीट्यूड दोनों का क्या है, सेम, टाइम पीरियड भी दोनों का क्या है, सेम। आगे क्या बोला हुआ है, फाइंड आउट मैक्सिमम सेपरेशन, इनके बीच में बताइए मैक्सिमम सेपरेशन कब होगी। देखो ये दो लाइंस है, इन दो लाइंस पर दो पार्टिकल क्या कर रहे हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन। कौन कहां से स्टार्ट हो रहा है ये भी दिया हुआ है, ये इधर से स्टार्ट हो रहा है, ये इधर से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, ये इधर से स्टार्ट हो रहा है, ये इधर से स्टार्ट हो रहा है। तुम्हें क्या लगता है, एक बार पहले ना थोड़ा सा ध्यान से सोचो, जब ये इधर आएगा और ये इधर आएगा तो इनके बीच में सेपरेशन घटेगी बढ़ेगी, घटेगी बढ़ेगी, अरे बोल यार, ऐसा जैसे ये इधर आ रहा है, ये इधर जा रहा है, तो इनके बीच में ऐसा लग रहा है दूरियां घट रही है बढ़ रही है, तो प्यार बढ़ना पर बढ़ता फिर ये इधर आ जाएगा, कोलिजन तो होगा नहीं ना, नियर बाय सेम लाइन, ऊपर नीचे लाइन है। देखो फिर भाई साहब ये और इसके बीच में जब दूरियां घटेगी, फिर एक समय ऐसा आएगा कि इनके बीच में दूरी बिल्कुल जीरो हो जाएगी, फिर ये उधर चला जाएगा, ये इधर जा रहा है लगातार, अरे बोल यार। और हम क्या चाहते हैं, हमें यह बताना है कि इनके बीच में मैक्सिमम सेपरेशन कितनी होगी, इनके बीच में मैक्सिमम सेपरेशन कितनी होगी, अरे बोल यार। अब इसके लिए मैं तुम्हें एक मंत्र दे रहा हूं, एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूं। वैसे तो ये पढ़ाई भी आपको 1.5 घंटा करवाई जा सकती है, ऐसी ऐसी पढ़ाई, फिर ये एडवांस लेवल पे चले जाते हैं हम बिल्कुल। पर मेरे को पता है कि मैंने अपने मर्जी से दो क्वेश्चन सिलेक्ट कर लिए, ये और इससे अगला। मैंने कहा मेरे को पता है कि जेईई मेंस में आना होगा तो इन दो में से ही आ जाएगा, और ये कॉमन से क्वेश्चन है। मैं आपको मंत्र ये दे रहा हूं, मैक्सिमम सेपरेशन तब होगी जब दोनों पार्टिकल्स की स्पीड सेम नहीं, वेलोसिटी सेम। ऐसे लिखो, मैक्सिमम सेपरेशन, मंत्र लिखो, मंत्र, मैक्सिमम सेपरेशन, मैक्सिमम सेपरेशन बिटवीन टू पार्टिकल्स is when both particle have same velocity, ब्रैकेट में लिख लेना, नॉट स्पीड, वेलोसिटी, वेलोसिटी सेम होनी चाहिए। when both particle have same velocity, दोनों पार्टिकल्स की वेलोसिटी सेम होनी चाहिए, दोनों पार्टिकल की वेलोसिटी सेम होनी चाहिए, दोनों पार्टिकल की वेलोसिटी सेम होनी चाहिए, दोनों पार्टिकल्स की वेलोसिटी सेम होनी, दोनों पार्टिकल्स की वेलोसिटी सेम होनी चाहिए। बहुत बढ़िया, दोनों पार्टिकल्स की वेलोसिटी सेम होनी चाहिए, वेलोसिटी सेम होनी चाहिए, वेलोसिटी सेम होनी चाहिए। देखो क्वेश्चन ना साथ साथ आप भी मेरे साथ, आप भी मतलब जैसे मैं आपको समझाऊंगा ना तो आप भी समझते हुए आगे बोलने की कोशिश करना। अब एक बात बताओ, तुम्हें क्या लगता है कहां पर वेलोसिटी सेम हो सकती है दोनों पार्टिकल्स की, कब वेलोसिटी सेम हो सकती है?
ये कहां जा रहा है, राइट, और ये कहां जा रहा है, तो वेलोसिटी तो कभी भी सेम हो सकती, क्योंकि वेलोसिटी का मतलब डायरेक्शन से भी है, डायरेक्शन भी सेम होनी। अरे बोल यार, नहीं आया। अच्छा बताओ, टाइम पीरियड दोनों का क्या है? जब ये यहां पहुंचेगा तो ये यहां पहुंचेगा, जब ये यहां पहुंचेगा तो ये यहां पहुंचेगा, तो फिर ये इससे आगे निकलेगा और ये वापस आएगा। अरे बोल यार, तो दोनों की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, सेम। तो ऐसा हो सकता है कि जब ये वापस आएगा तो जब ये पार्टिकल इन दोनों पॉइंट्स के बीच में होगा कहीं यहां, और ये पार्टिकल यहां और यहां इनके बीच में होगा, तो दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, तो अगर दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाए, सेम, तो उनके बीच में सेपरेशन क्या होगा, मैक्सिमम। कुछ समझ आया? वेलोसिटी सेम समझते हो, डायरेक्शन, ये गया, ये यहां आया, अब तक तो तुम कुछ सोचो ही मत। अब ये आगे निकलेगा, ये वापस आएगा, तो जब दोनों की डायरेक्शन सेम होगी तो ही जाके इनके बीच में क्या हो सकती है, मैक्सिमम सेपरेशन। ये मंत्र है, आप टीचर को फॉलो करो, हर चीज डिटेल में पढ़ाई जाए ये जरूरी नहीं है, ऐसा तो कभी सिलेबस नहीं होगा फिर। ठीक है, मैं अपने तरीके से आपको बहुत बढ़िया कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आप चाहते हो बिल्कुल मैं इन चीजों को भी अच्छे से, फिर 1.5 घंटा और लग जाएगा और कोई फायदा नहीं होना। फिर ऐसा भी हो सकता है कि पढ़ने का ही मन ना करे। मैं जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूं, कोई बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं करवा रहा, लेंथी तो नहीं करवाया एक भी, मैं सिर्फ आपको वो क्वेश्चन करवा रहा हूं जो आते हैं, ट्रेंडिंग में है, इस बात को समझना। अब ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है, इसलिए इसको मैंने कहा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ट्रेंडिंग में है क्वेश्चन। तो भाई साहब, अब हम इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, हम सर्कल पर आ जाते हैं, करेंगे सर्कल से ही। मैक्सिमम सेपरेशन होगी जब फर्स्ट पार्टिकल कहीं यहां होगा और सेकंड यहां होगा। ये सेकंड था ना, हाँ ये सेकंड था। जब दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, सेम। जब दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी, v1 इज इक्वल टू v2, v1 इज इक्वल टू v2, v1 इज इक्वल टू v2। अब एक काम करते हैं, इसका यूसीएम देखे कहां होगा, इसका यूसीएम होगा यहां, इसका यूसीएम यहां होगा और इसका यूसीएम होगा यहां। यूसीएम दोनों का सेम होगा। ठीक है भाई, यूसीएम दोनों का सेम होगा। देखो ये स्टार्ट कहां से हुए थे वो भी देखो एक बार, वो भी समझो। स्टार्ट कहां से हुए थे, इनके यूसीएम पहले कहां थे, एक मीन पोजीशन, एक ऐसे स्टार्ट हुआ था, इसका यूसीएम यहां था फर्स्ट पार्टिकल का, एक यहां से स्टार्ट हुआ था, इसका यूसीएम यहीं होगा ऐसे। यूसीएम यूसीएम, अब ये यहां पहुंच गया और वो यहां पहुंच गया। स्टार्टिंग पॉइंट देखो, एक ऐसे स्टार्ट हुआ तो उसका यूसीएम यहां था, एक ऐसे स्टार्ट हुआ तो उसका यूसीएम यहीं होगा। ठीक है, एक बात बताओ, यूसीएम की स्पीड क्या होती है? हाँ वेरी गुड, यूसीएम की स्पीड
इस बात को समझो, यूसीएम की स्पीड क्या होती है? कांस्टेंट। यूसीएम की स्पीड कांस्टेंट होती है, बहुत बढ़िया। तो ये बताओ इनके बीच में इनिशियल फेज डिफरेंस कितना है? वेरी गुड, बोलो इनके बीच में इनिशियल फेज डिफरेंस कितना है? पाई बाय 2। इनके बीच में इनिशियल फेज डिफरेंस पाई बाय 2 है। इनके बीच में इनिशियल फेज डिफरेंस कितना है? पाई बाय 2। आप ध्यान से देखिए तो इनके बीच में इनिशियल फेज डिफरेंस पाई बाय 2 है। पाई बाय 2, इनिशियल फेज डिफरेंस पाई बाय 2 है। ठीक है भाई, तो ये बताओ यार, इस यूसीएम और इस यूसीएम में पाई बाय 2 है, तो कोई बच्चा बताएगा ये भी कितना होगा? वेरी गुड, बोलो। देखो ऐसे चल रहे हैं, अरे बोल यार। तो ये भी पाई बाय 2 होगा, ये पूरा भी पाई बाय 2 होगा, पाई बाय 2 होगा। पाई बाय 2, पूरा एंगल पाई बाय 2, पूरा एंगल होगा पाई बाय 2। हाँ जी, अब एक बात बताओ यार, थोड़ा वो तो देखो ऐसे थोड़ा सा जस्ट एक आइडिया सा लगाएंगे, एक आइडिया सा लगाएंगे, जस्ट हमें एक आइडिया लगाना है। जब वेलोसिटी सेम होगी तो डेफिनेटली पोजीशन भी क्या होगी? बोलो। अगर दोनों की वेलोसिटी सेम है तो पोजीशन भी सेम, और पोजीशन कहां से होती है? मीन पोजीशन। तो एक बात बताओ, देखो 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 इधर देखना बोर्ड पर, अगर मैं कहूं ये x है तो पक्का ये भी, क्योंकि v1 v2 बराबर है। अरे बोल। नहीं आया। अगर ये x तो ये भी x। अब बताओ अगर ये पूरा पाई बाय 2 है तो कोई बताएगा ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा पाई बाय 4, और ये भी हो जाएगा पाई बाय 4, पाई बाय 4। अब बता दो x कितना होगा अगर ये पाई बाय 4 है? बोलो बोलो। ए बाय रूट 2। ये पाई बाय 4 तो x आ गया, तो मैक्सिमम सेपरेशन पता कितनी हो जाएगी? मैक्सिमम सेपरेशन हो जाएगी a बाय रूट 2 प्लस a बाय रूट 2 और रूट 2a, और मैं तो कहता हूं अब इसको याद कर लो बस, रूट 2a। रूट 2a, तो ये हो जाएगा a बाई रूट 2, पाई बाई 4 आते हैं, और ये भी हो जाएगा a बाई रूट 2। इस क्वेश्चन को याद कर लो सारे। a रूट 2 कहीं भी दिखे ऑप्शन में a रूट 2 मारो निशान। और मान लो ना अगर इनिशियल ये पाई बाई 2 ना होता, इनिशियल हो जाता है पाई बाई 3 हो जाता। सपोज करो, देखो इधर देखो बोर्ड पर क्या हो जाता है? पाई बाई, मान लो हो जाता पाई बाई 3, पाई बाई क्या हो जाता है? 3, तो पाई बाई 6 हो जाता है, और पाई बाई 6, फिर पाई बाई 6 हो जाता। फिर उसके हिसाब से देख लो a बाई 2 a। अरे बोल यार। मैंने इनिशियल ये पाई बाई 2 है तो रूट 2a हो गया मैक्सिमम सेपरेशन। ये आप लर्न कर लीजिए, इस क्वेश्चन को नोट कर लिया ना सबने? तो ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद फिर नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन को देखो, देखो क्या बोला हुआ है इसमें। ये भी सवाल आ जाता है। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है लास्ट के।
बोथ पार्टिकल हैव सेम ओमेगा एंड सेम एम्पलीट्यूड, फाइंड आउट पोजीशन टाइम व्हेन दे कोलाइड। ये कब कोलाइड करेंगे? ये कब एक दूसरे से कोलाइड करेंगे? इनके यूसीएम दिखाओ एक बार, यूसीएम दिखाओ, सर्कल बना के ना इनके यूसीएम दिखाओ, इनिशियल यूसीएम दिखाओ, फिर कोलिजन के समय देखो क्या होगा। देखो यूसीएम दिखाते हैं इनके, शुरू में यूसीएम दिखाते हैं। फर्स्ट पार्टिकल यहां है, ऐसे जा रहा है, सेकंड यहां है, ऐसे आ रहा है। ये फर्स्ट प्रोजेक्शन ऐसे और ये ऐसे, कहीं यहां कोलिजन होगा ना, कहीं यहां से, हमें क्या पता कहां होगा, हमें तो निकालना है ना, तो कहीं यहां मान लेते हैं कोलिजन हो गया। पहले तो इनिशियल फेज डिफरेंस कितना है इनके बीच में, कितना है, π/2, तो मान लेते हैं कोलिजन हुआ कहीं यहां पर, यहां इनकी कोलिजन होगी। फर्स्ट उधर जा रहा था, सेकंड इधर आ रहा था, और यहां भिड़ गए दोनों, यहीं भिड़ेंगे कहीं, ठीक है। तो भाई इसका यूसीएम तो गया, ये रहा फर्स्ट पार्टिकल का, और सेकंड का यूसीएम यहां आएगा, ठीक है। ये गारंटी है, ये गारंटी है, ये एंगल कितना रहेगा, 90, क्योंकि इनिशियल 90 है तो बाद में भी 90, क्योंकि यूसीएम की स्पीड कांस्टेंट है, यूसीएम की स्पीड कांस्टेंट है, तो ये तो 90 रहेगा, ठीक है। अब कोई बताएगा क्या सिमेट्री लग रही है आपको, क्या आपको सिमेट्री लग रही है? मैं आपसे यस और नो पूछ रहा हूं। ये साइड, ये जो ट्रायंगल है, ये साइड, ये साइड, ये, और ये जो ट्रायंगल है, ये साइड कॉमन है, ये एम्पलीट्यूड है, तो थर्ड ऑटोमेटिकली क्या होगी, सेम, कॉन्ग्रेंट है नहीं है, सिमेट्री लग रही है, तो ये कितना हो जाएगा, 40, और ये भी 45, ये 45, तो ये भी 45, तो कोई बताएगा ये कितना हो जाएगा, a/√2, a/√2, सिमेट्री लग रही है ना, 45 45, ये पता लग गया 45 45 कैसे दिमाग लगाया। जैसे ये साइड कॉमन है, कॉन्ग्रेंट सी होगी, 90 को तोड़ लो तो a/√2। तो पता है यहां पर बच्चे क्या सोचते हैं, बच्चे ऐसे सोचते हैं, इधर देखो एक बार पहले समझ लो, ये यहां से आ रहा है, यहां से आ रहा है, ये a है, तो आधे डिस्टेंस a/2 पर आकर कोलाइड करेंगे, ऐसा लगता नहीं है, जैसे ये यहां से ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, ये a है, तो आधे डिस्टेंस a/2 पर कोलाइड करेंगे, a/2 पर कोलाइड नहीं करेंगे, कहां कोलाइड करेंगे, a/√2 पर। ये फिजिक्स है, ये ध्यान रखना, a/√2 पर कोलाइड करेंगे। तो ये भी, इसको भी जेईई मेंस के लिए, नीट के लिए डायरेक्ट लर्न कर लो। अगर ऐसी सिचुएशन दिखे तो a/√2 लर्न करो, इनको याद, तो कोलिजन होगा a/√2 पर। समय भी पूछा हुआ है क्या, समय पूछा हुआ है क्या, तो कितना टाइम हो जाएगा, ये यूसीएम 45 घूमे ना, तो 45 घूमते ही t/8, a/√2 पर कोलिजन होगा और t/8, t/8। तो फाइनली आपके इस चैप्टर में 2 टॉपिक्स कंप्लीट हो गए हैं।
जैसे रोटेशनल कितने पार्ट्स में तोड़ा था, हम इसको भी कितने पार्ट में तोड़ रहे हैं, 4। मैं आपको बता देता हूं, फर्स्ट पार्ट था डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी और जिसमें फेजर भी आ गया। सेकंड पार्ट था एनर्जी, बोलो क्या था। अब हम बढ़ रहे हैं थर्ड पार्ट की तरफ। अब थर्ड पार्ट जो होगा उसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस में हमें निकालना है टाइम पीरियड। क्या निकालना है, टाइम पीरियड। अब थर्ड पार्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। थर्ड पार्ट थोड़ा सा लेंथी पार्ट भी है और इंपॉर्टेंट पार्ट है। फोर्थ पार्ट बिल्कुल ही 2 दिन का है, फोर्थ पार्ट बिल्कुल 2 दिन का है, फिर हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ लेक्चर्स अब तक ये 10th लेक्चर चल रहा है, तो मानकर चलिए जो थर्ड पार्ट है उससे 50% प्रोबेबिलिटी है सवाल आने की। 50% प्रोबेबिलिटी है फर्स्ट सेकंड पार्ट से आने की जो अब तक पढ़ा, और अब फिर हम थर्ड पार्ट की तरफ चल रहे हैं। तो नया टॉपिक है, लिखिए, हेडिंग डालिए, लिखिए ऑसिलेशन ऑफ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। ऑसिलेशन ऑफ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। आप ऐसे लिख सकते हो पार्ट थर्ड, अगर आप हेडिंग डालना चाहो तो कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है। दिस वन इज पार्ट थर्ड ऑफ दिस चैप्टर, दिस वन इज पार्ट थर्ड ऑफ दिस चैप्टर। कल एक लड़का आया हुआ था एक गांव से, आशीष दहिया नाम था उसका, हिंदू विद्यापीठ स्कूल में। वो सब इंस्पेक्टर लग गया एसएससी सीजीएल के थ्रू। और वो जो लड़का था ना, जब वो मेरे पास पढ़ता था, मतलब काफी अच्छा नेचर था उसका, उस वजह से बात करना अच्छा लगता था। स्पोर्ट भी करता था, मतलब ऐसे भी स्पोर्ट करता था। सर कोई दिक्कत है क्या है, पूछ लेता था, सर कितने बच्चे चल रहे हैं क्या है, ऐसे वैसे पढ़ता था। जब भी ऐसे क्या मदद चाहिए, और पढ़ता रहता था, मेहनत करता रहता था। तो मैंने उससे पूछा भाई तुझे कितनी सैलरी मिलेगी लगता ही, बोला सर अभी तो 3-4 महीने में ज्वाइनिंग आएगी मेरी, 55,000 से मेरी स्टार्टिंग है। सब इंस्पेक्टर है, और जोन कोई भी मिल सकती है, मध्य प्रदेश मिल सकता है, गुजरात मिल सकता है, राजस्थान मिल सकता है, कहीं बाहर ही वो सेटल होगा। तो फिर एक उसका दोस्त था अंकित दहिया, वो भी मेरा स्टूडेंट था, वो भी लग गया। अब जब जैसे अब आप लोग हैं ना, आप में से मैं कई बच्चे देखता हूँ व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करते हैं, लगे से रहते हैं, ऐसे लगे रहते हो ना, जो जैसे लगे रहना। अब जो ये लगे से रहे हैं ना, ऐसे लगे रहे हैं, ये पक्का 1,00,000% कामयाब होनी है। आप यूं नहीं पता ये कहाँ कामयाब होंगे, इनका डेस्टिनेशन कहाँ लिखा है। ठीक है, हो सकता है आने वाले 2 साल में सरकार कोई ऐसे फील्ड में जॉब निकाल दे जिसका आपको भी ना पता ना मुझे पता, और उसमें भर्तियां निकल जाए 50,000, 1,00,000। और क्या पता तुम सारे स्टूडेंट्स जो पढ़ने वाले हो, मेहनती हो, जो लगे रहते हैं ऐसे, वहां पर हो। ये तो किसी को नहीं पता ना एसएससी सीजीएल आना था, 10 साल पहले किसको पता था। एकदम से आया, बहुत सारे लग गए। अब क्या पता एकदम से क्या आए और फिर उसमें लग जाएंगे। तो ये जो कंसिस्टेंसी से मेहनत करते हैं ना, डेडिकेशन से, और लगे रहते हैं, मैं देख रहा हूं इस बैच के अंदर ना, ठीक है, नीट जेई में सिलेक्शन तो भले ही कम बच्चों का हो, पर इस बैच में कामयाब बहुत सारे बच्चे होंगे जीवन में, क्योंकि वो लगे हैं, लगे हुए हैं। और जो लगे रहेगा परमात्मा उसी की सुनेगा। मैं तो आपको फर्स्ट डे से एक ही बात बोल रहा हूं, ये नीट जेई कुछ नहीं होता जीवन में, मतलब बहुत अजीब सा जीवन है ये। रिश्ते निभाने, बहुत आगे चलना, बहुत सारी बातें। ठीक है, हमारा कितने लोगों का स्टाफ है पता है, 15 टीचर और स्टाफ मिला के हम ही 15 हैं यहां पर जो काम कर रहे हैं। हमें आपस में भी एक जुड़ाव मतलब बनाए रखना, जब तो टीम चलेगी, जब तो तुम कुछ करोगे। बहुत सारी बातें हैं जीवन में। तो भाई अब मैं एक बात कह रहा हूं तुम्हें, तुम ना बस लगे ही रहो। एक दिन मैंने कहा था कम पढ़ के भी सेटिस्फेक्शन मिलता है। पढ़ तो रहे हो और पढ़ ही नहीं रहे हो बिल्कुल। देखो एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि अगर आपको नीट और जेई करना है, अगर आप ये चाहते हो कि आप नीट और जेई में आपका सिलेक्शन हो जाए, तो मैं आपको एक बात कहूंगा कि 6 घंटे आपको बिल्कुल प्रॉपर स्टडी चाहिए डेली।
डेली आपको 6 घंटे पढ़ना पड़ेगा। अब आप कहोगे सर 6 घंटे हम पढ़ लेते हैं, कई बार हम 8 भी पढ़ लेते हैं और कई बार 4 भी हो जाता है। मैं कह रहा हूं 6 घंटे एवरेज। अब देखिए महीने में दिन कितने हो गए? 30। अब ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि महीने के 300 दिन हम 6 घंटे पढ़ लें। 5 दिन तो हमारे खराब भी होने हैं, भाई बुआ आ गई, बुखार हो गया, कुछ इस तरह की चीजें भी घर में चलनी है, या आज पापा मम्मी की एनिवर्सरी है, या आपकी बेस्टी का आज बर्थडे है। आपकी बेस्टी का अगर बर्थडे है तो आप उस दिन तो नहीं पढ़ोगे। सिंपल सी स्वाभाविक सी बात है। ऐसा तो कोई भी नहीं होगा कि जो 30 के 30 दिन पढ़ लेगा। 5 दिन आपके खराब भी होने हैं, ठीक है। अब 25 दिन है, 25 दिन 6 घंटे अगर आप लगे रहे हो और बुरी मेहनत से, जिसमें आपके दिमाग में कोई विचार भी नहीं आ रहा प्रॉपर सिस्टम से, तो भाई मेरे को लगता है सफिशिएंट है नीट और जेई क्लियर करना। ऐसे पढ़ के आराम से 6 घंटे बहुत हो जाते हैं। 6 घंटे टाइम बहुत होता है यार। 3 ही तो सब्जेक्ट है, 2-2 घंटे लगाओगे ना तीनों पर। और 25 दिन पढ़ना आपको महीने के। 5 दिन तो आप चाहे कुछ भी कर लेना, नहीं पढ़ पाओगे। मेरे से ही नहीं होती चीजें सही सेटलमेंट, मैं ही कंफ्यूज हो जाता हूं कई बार। देखिए अगर आप इतने घंटे नहीं पढ़ रहे ना, तो फिर चिंता का विषय तो है ही। आप इसको एक्सेप्ट कर लो, ठीक है। आप भले ही इस बैच में बैठे हो, फिर आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। कामयाब आप हो जाओगे, क्योंकि अगर आप मेहनत करते रहोगे तो कामयाब तो हर बच्चा होगा जो मेहनत करेगा। वो किसी और रास्ते से होगा, ये किसी को नहीं पता, ठीक है। और आप लोगों के साथ जो प्रॉब्लम है ना, आपसे भी ज्यादा कई बार मेरे साथ वो प्रॉब्लम है, उसने ये मुझे कह दिया, फिर हम उसको थिंक करते रहते हैं, ठीक है। मैं इस पे भी काम कर रहा हूं, इस पे भी तक मुझे कोई सोल्यूशन मिल नहीं रहा कि मैं आपकी ओवर थिंकिंग को कैसे कम करूं, आपके दिमाग से उन थॉट्स को कैसे बाहर निकालूं और सिर्फ पढ़ने की बात आपके दिमाग में आए, बेफालतू की चीजें आपके दिमाग में नहीं आए। इस चीज पे जिस दिन मैं सफल हो गया ना काम करने में, उस दिन मैं आपका एक सेमिनार ही ले दूंगा आधे घंटे का। मैं आपको तरीका बता दूंगा कि दिमाग में बेफालतू के थॉट्स तो आने नहीं चाहिए। बेफालतू के थॉट्स तो खाम खाई में एनर्जी खराब करना है। इसके वैसे कुछ तर्क सॉल्यूशन हैं, जैसे बिजी रखना अपने आप को, ठीक है, या कुछ दूसरी चीज में अपने आप को ढाल लेना, पर एक प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं मिलता फिर भी। क्योंकि हम जब भी पढ़ने बैठेंगे थॉट्स तो माइंड में आएंगे ही आएंगे। पढ़ने बैठते ही 2 चीज दिमाग में आती है, पढ़ने बैठते ही आएगी, और काम करेंगे नहीं आएगी। उस समय बड़ा दिमाग खाली काम करता है, पता नहीं कैसे काम करता है। चलिए देखिए, तो हेडिंग डालिए, लिखिए ओसिलेशन ऑफ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। तो ये 6 घंटे का आप थोड़ा सा सिस्टम बनाइए, इसको एटलीस्ट 25 दिन का बनाइए ना, 25 दिन का बनाइए। मैं आपको यहां पर बहुत अच्छा पढ़ने का एनवायरनमेंट दूंगा, अपने यहां पर बहुत बढ़िया एनवायरनमेंट पढ़ने का। जिसको पढ़ना होगा जेई और नीट ही क्लियर हो जाएगा अगर बिल्कुल मेरे हिसाब से चलता रहा। और बॉयज को मैं रात के 12 बजे तक अलाउड कर रहा हूं बैठने के लिए, कोई यहां पे डर नहीं है, मार्केट में गार्ड है। गर्ल्स को 8 बजे तक, सुबह आइए 8 बजे, शाम के 8 बजे तक यहीं रहिए, खाना लेके आइए, और पढ़ने का बढ़िया एनवायरनमेंट दूंगा, बिल्कुल बहुत अच्छा, जिसमें टेस्ट भी होंगे बिल्कुल प्रॉपर। टीचर खुद लाइब्रेरी में आया करेंगे, हम खुद बैठे करेंगे वहां पर आकर, चलिए पढ़िए हमारे सामने पढ़िए। एक अलग ही वो होता है। और जब हम एक दूसरे को पढ़ते हुए देखते हैं ना कि दूसरा भी पढ़ रहा है, तो ऐसे दूसरे को पढ़ के देखना है, ऐसे खुद भी पढ़ने का मन करता है कि वो पढ़ रहा है। कई बार ना आदमी कंपटीशन की भावना में, जिद में भी जीत जाता है। जिद होती है कईयों को जिद होती है कि मेरे को इससे जीतना है, तो जिद में वो कई बार वो मेहनत करता है। देखो, ओसिलेशन ऑफ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। चलिए भाई, स्प्रिंग बनाइए भाई, और स्प्रिंग के साथ एक ब्लॉक कनेक्ट कर दीजिए। हमारे में एक भी टीचर ऐसा नहीं है कि जिसके मन में बस ये ना हो कि बस तुम्हारा सिलेक्शन
हर टीचर बिल्कुल यूं, अनिल गिरी सर पूरी पूरी रात पढ़ के, पूरी पूरी रात पढ़ के बिना सोए ये चाह रहे हैं कि बच्चों का कहीं ना कहीं हो जाए। निशांत सर सारा दिन मैं देखता रहता हूं उनके रूम में बुक ही बुक है भाई, बुक ही बुक पड़ी है। हर एक टीचर बस ये लगा हुआ है कि चलो कुछ बात बन जाए। आपको ऐसे लगता है कि ठीक है पढ़ाना, ये क्या है, ये सब ये खेल, ये मैंने पढ़ा के 11 साल से पढ़ा रहा हूं ये मैं। पर मेन मुद्दा ये है कि भाई जो पढ़ाया हुआ वही कंपटीशन में आ जाए, और वो आ जाए तो बच्चे अपना निशान वगैरह लगाएं और मार्क्स आ जाएं। देखो चलिए मेरे साथ बोलिए, बोलो ये स्प्रिंग है, बोलो क्या ये स्प्रिंग, इसके साथ ये ब्लॉक है, बोलो क्या ये ब्लॉक। अरे बोलिए यार। अभी स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में है, नेचुरल लेंथ, नेचुरल लेंथ समझते हो ना, तो उसमें कोई एलोंगेशन और ना ही कोई कंप्रेशन, नेचुरल लेंथ में है अभी स्प्रिंग अपनी, स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में है। एक रिलेशन यहां बहुत काम आएगा बार बार, एक्सेलरेशन क्या आया था, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, एक्स थी डिस्प्लेसमेंट, एक्स थी डिस्प्लेसमेंट। तो स्प्रिंग अपनी अपनी अभी नेचुरल लेंथ में है। अच्छा बताइए, अगर मैं इधर से कोई फोर्स नहीं लगा रहा, सोच के बताइए, इधर से अगर मैं कोई फोर्स नहीं लगा रहा, इधर से मैं कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहा, तो स्प्रिंग के अंदर रेस्टोरिंग फोर्स कितना है, 0। तो क्या बोल सकता हूं यही मीन पोजीशन है, क्योंकि ब्लॉक पर नेट फोर्स कितना है, 0। इस पोजीशन पर नेट फोर्स 0 है, तो इसको मैं मीन पोजीशन भी बोल सकता हूं, इसको मैं मीन पोजीशन भी बोल सकता हूं। इस पोजीशन पर नेट फोर्स 0 है, इस पोजीशन को मैं मीन पोजीशन भी बोल सकता हूं। ठीक है भाई। अब मैंने क्या किया दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने क्या किया, अब मैंने इस स्प्रिंग को इस स्प्रिंग, इस ब्लॉक, इस एम ब्लॉक को इस तरफ खींच दिया, ऐसे खींच दिया, खींच के और ऐसे छोड़ दिया। ये थी मीन पोजीशन, ये थी मीन पोजीशन। मैंने ब्लॉक को इस तरफ, स्प्रिंग को स्ट्रेच करवा के ब्लॉक को इस तरफ ले गया और ऐसे ब्लॉक को अब छोड़ दिया। अब बताइए, अब ब्लॉक पे बाहर से कोई फोर्स नहीं है, तो बताइए ब्लॉक को वापस कौन लेके आएगा, स्प्रिंग, स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स। और मेन पोजीशन से या नेचुरल लेंथ से, ये एक्स मान ले, स्प्रिंग कांस्टेंट के, तो कोई बच्चा बताएगा स्प्रिंग फोर्स कितना होता था, याद करो, के 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 एक्स होता था, याद है, स्प्रिंग फोर्स होता था के एक्स, और वो टेंशन कितना होता था, अवे। ठीक है। अब ये स्प्रिंग फोर्स इसको वापस लेके आएगा, स्प्रिंग फोर्स वापस लेके आएगा, और ये जो स्प्रिंग फोर्स होगा, ये स्प्रिंग फोर्स ही, स्प्रिंग फोर्स, अब इसको थोड़ा माइनस के एक्स लिख दो। माइनस के एक्स क्यों लिख दिया, तुम समझ गए, डिस्प्लेसमेंट उधर है, फोर्स इधर है, डिस्प्लेसमेंट उधर है, फोर्स इधर है, तो इसको मैंने माइनस के एक्स लिख दिया, क्योंकि दोनों के डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट उधर है, स्प्रिंग फोर्स इधर है। अब तुम थोड़ा सा सोचिए क्या होगा, वो देखिए, बोर्ड पर देखिए, ये ब्लॉक था, मैंने इसको ऐसे ले गया और ऐसे ले जाके छोड़ दिया। अब ये स्प्रिंग फोर्स इसको वापस लेके आएगा, इस फोर्स की वजह से इसकी स्पीड लगातार बढ़ेगी। अरे बोल यार, इस फोर्स की वजह से इसकी स्पीड लगातार बढ़ेगी। जब वो मेन पोजीशन पर पहुंच जाएगा, स्पीड क्या होगी, मैक्सिमम। वही चीजें चलनी है सेम जो कटोरी में बोल थी, बोल यार। बस वहां mg sin थीटा लेके आ रहा था, यहां स्प्रिंग फोर्स लेके आएगा, बोल यार।
यहां स्पीड क्या होगी, मैक्सिमम। फिर ये दबेगा, जब ये दबेगा स्प्रिंग कंप्रेस होगा, तो फिर ये स्प्रिंग खुलना चाहेगा, तो ये रेस्टोरिंग फोर्स या ये स्प्रिंग फोर्स उधर हो जाएगा, और डिस्प्लेसमेंट इधर। बोल यार, नहीं आया। फिर इसकी स्पीड घटेगी, घटेगी कितनी हो जाएगी, 0। फिर इधर स्प्रिंग फोर्स इधर होने की वजह से इसकी स्पीड बढ़ेगी मैक्सिमम, फिर ऐसे, और ये ओसिलेट करेगा। नहीं आया। एक बार फिर से समझाऊं क्या, फिर से समझाऊं? चलो देखो, ये ब्लॉक है, बोलो क्या है, इसको आपने ऐसे खोल के रख दिया। अब बताओ, ये फोर्स इसको वापस लाएगा नहीं लाएगा? ये ब्लॉक इसको वापस, ये ब्लॉक इसको वापस, मतलब सॉरी, ये स्प्रिंग फोर्स इसको वापस, ये स्प्रिंग फोर्स इसको वापस लाएगा, स्प्रिंग फोर्स इसको वापस लाएगा। पार्ट 3, लेक्चर नंबर 1 खोलो एक बार, अपनी कॉपी पर खोलो, कटोरी वाला एग्जांपल देखो पहले। लेक्चर नंबर 1 कटोरी वाला एग्जांपल देखो। हाँ जी, देख लिया? कटोरी वाला एग्जांपल देख लिया? सबने देख लिया? mg sin थीटा उसको कहां ला रहा है? ऐसे ये स्प्रिंग फोर्स इसको कहां ला रहा है, वापस ला रहा है। अच्छा, जब ये यहां पहुंचेंगे मीन पोजीशन पर, तो स्प्रिंग फोर्स क्या हो जाएगा, 0। वहां भी देखो नेट फोर्स क्या हो रहा है, 0। उसके बाद यहां स्पीड क्या होगी, मैक्सिमम। इस फोर्स की वजह से लगातार एक्सेलरेशन की वजह से स्पीड बढ़ेगी। बोल यार, पर वो यहां रुकने वाला, फिर ये ब्लॉक आगे जाएगा, और जब ये ब्लॉक आगे जाएगा तो स्प्रिंग फोर्स फिर इधर हो जाएगा, जैसे mg sin थीटा उधर हो गया था। स्प्रिंग फोर्स हमेशा किसकी तरफ रहेगा, मीन पोजीशन। याद करो, रेस्टोरिंग फोर्स हमेशा किसकी तरफ रहता है, मीन पोजीशन। फिर वापस आएगा, स्पीड बढ़ेगी, फिर स्पीड 0, और ये ऐसे क्या करेगा, ओसिलेट। और जब ये ओसिलेट करेगा तो आपसे कहेंगे बताइए किस तरह की मोशन होगी ओसिलेटरी में। तो अब एक बात बताइए, जो फोर्स वापस लेके आ रहा है, क्या वो फोर्स यही होगा? और ये x मीन पोजीशन से है। सिंपल हार्मोनिक मोशन में रेस्टोरिंग फोर्स में जो ये x होता है, ये हमेशा कहां से होता है, मीन पोजीशन। और यहां पर मीन पोजीशन और नेचुरल लेंथ सेम है। ये खास बात है, ये ध्यान रखना कि जो सिंपल हार्मोनिक मोशन की कंडीशन होती है f इज इक्वल टू माइनस के एक्स, एक्स की पावर 1, ये x हमेशा कहां से होता है, मीन पोजीशन से। ये x हमेशा मीन पोजीशन से होता है। तो आपने जब इस ब्लॉक को x डिस्प्लेस करा, जब आपने इस ब्लॉक को x डिस्प्लेस करा, तो जो ये स्प्रिंग फोर्स है इस तरफ, ये स्प्रिंग फोर्स कितना हो गया, माइनस के एक्स। चलिए, कोई बच्चा बताएगा इस स्प्रिंग फोर्स को देख के क्या सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा नहीं होगा? क्योंकि ये x कहां से है मेरे प्यारे दोस्तों, मीन पोजीशन से। x मीन पोजीशन से है, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। ठीक है, तो स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। अब स्प्रिंग फोर्स को मैं F ही से लिख देता हूं, x की पावर 1 है तो सिंपल हार्मोनिक मोशन, और F को क्या लिख सकते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन माइनस के एक्स। एम ए इज इक्वल टू माइनस के एक्स, एम ए इज इक्वल टू माइनस के एक्स। ठीक है भाई, एम ए इज इक्वल टू माइनस के एक्स। फोर्स को लिख दिया मास इंटू एक्सेलरेशन, और मेरे प्यारे दोस्तों एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं, माइनस के बाय एम इंटू एक्स। और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला मैंने कहा था, याद रखना, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ये माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स माइनस के बाय एम इंटू एक्स
एक्सेलरेशन होगा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स माइनस के बाई एम इंटू एक्स, माइनस से माइनस गया, एक्स से एक्स गया, ओमेगा स्क्वायर क्या आ गया, के बाई एम रूट के बाई एम। रूट के बाई एम। वैसे ये पहले से पता था आपको? बहुत अच्छी बात है। आप ना डायरेक्ट भी ऐसी चीजें लिख सकते हो। देखो कैसे लिखोगे आप, जैसे आपको पता है ना पहले से ओमेगा स्क्वायर के बाय एक्स का मल्टीपल तो हमेशा क्या होता है, के, और एम मास है, तो वैसे तो ये आपको पहले से पता ही है। तो ओमेगा क्या हो जाएगा, 2 पाई बाई टी रूट के बाय एम एंड टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट एम बाई के। टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट एम बाई के। टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट एम बाई के। 2 पाई रूट एम बाय के, रूट एम बाय के, ये टाइम पीरियड आ गया। तो इसमें एम मास है, के स्प्रिंग कांस्टेंट है, के वही स्प्रिंग कांस्टेंट है जो तुम स्प्रिंग के लिए सोचते थे, स्टिफनेस कांस्टेंट। स्टिफनेस कांस्टेंट भी बोल देते हैं इसको, स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग फैक्टर, स्टिफनेस कांस्टेंट। यहां से नीट 2021 में सवाल आया था, वो करवाऊंगा कल, पर ये थोड़ा सा अच्छे से आपको ध्यान होना चाहिए। फॉर्मूला 2 पाई रूट एम बाई के। एक चीज और देखो कि टाइम पीरियड मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और टाइम पीरियड स्प्रिंग फैक्टर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यह ध्यान देने वाली बात है। यह ध्यान देने वाली बात है। मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मास के डायरेक्टली, रूट के इनवर्सली। इसको ना पॉइंट नंबर 1 बना लो, जो हमने करा ना, ये पॉइंट नंबर 1 बना लो, इसको पॉइंट नंबर 1 बना लो, ठीक है। धीरे धीरे कंसेप्ट्स भी बनेंगे, ये ध्यान रखना। मेरे को एक बात बताओ, सुनो बहुत ध्यान से, यहीं पे बनाते हैं कंसेप्ट। सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक, सिंपल हार्मोनिक, बोलो बोलो, सिंपल हार्मोनिक कौन सी पोजीशन के अबाउट होती है, मीन या नेचुरल लेंथ? मीन। मीन, उसमें नेचुरल मीन सेम है, वो अलग बात है। मीन या नेचुरल? मीन नेचुरल? मीन नेचुरल। अरे बोल यार। दूसरी बात, स्प्रिंग फोर्स, बोलो। में जो एक्स होता है ना, जो क्या होता है, वो नेचुरल लेंथ से होता है। कहां से होता है? पर जो रेस्टोरिंग फोर्स एसएचएम का होता है ना, उसमें एक्स होता है मीन से। अरे बोल यार। इसको बोलते हैं असली फिजिक्स, इसको असली फिजिक्स बोलते हैं। मैं ना अभी इस बात को 2 बार और बुलवाता हूं। बोलो, एसएचएम किसके अबाउट होगा? स्प्रिंग फोर्स में एक्स कहां से होता है? एसएचएम वाला जो रेस्टोरिंग फोर्स होता है उसमें एक्स कहां से होता है? मीन पोजीशन। अरे बोल यार। ये बातें छोटी हैं पुरानी, ऐसे लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट बातें, बहुत इंपॉर्टेंट बातें। एसएचएम हमेशा, एसएचएम हमेशा मीन पोजीशन के अबाउट होता है। एसएचएम हमेशा मीन पोजीशन के अबाउट होता है। स्प्रिंग फोर्स में एक्स हमेशा नेचुरल लेंथ से होगा। F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, एसएचएम का रेस्टोरिंग फोर्स में एक्स मीन पोजीशन से होगा।
अगर कोई एसएचएम कर रहा है तो मीन पोजीशन के अबाउट करेगा, मीन पोजीशन के अबाउट करेगा। मीन पोजीशन के अबाउट करेगा। कंसेप्चुअल बातें हैं ये, ऐसे बुक्स में लिखी नहीं मिलती। अगर कोई एसएचएम करेगा तो वो मीन पोजीशन के अबाउट करेगा। कोई एसएचएम करेगा वो मीन पोजीशन के अबाउट करेगा। एसएचएम करेगा तो किसके अबाउट करेगा? मीन पोजीशन। ठीक है भाई, सबने लिख लिया? लिख लिया क्या नहीं लिखा? अगर कोई एसएचएम करेगा तो मीन के नेचुरल के अबाउट नहीं करेगा, नेचुरल लेंथ के अबाउट नहीं करेगा। नेचुरल लेंथ मीन एक हो सकती है, नेचुरल लेंथ और मीन एक हो सकती है, नेचुरल लेंथ और मीन एक हो सकती है, पर नेचुरल के अबाउट नहीं करेगा। चलें क्या? पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 में मैंने ओरिएंटेशन चेंज कर दी, मैंने स्प्रिंग की ओरिएंटेशन ये कर दी। स्प्रिंग है अभी अपनी नेचुरल लेंथ में, स्प्रिंग कांस्टेंट है के, स्प्रिंग अभी अपनी नेचुरल लेंथ में है, स्प्रिंग अभी अपनी नेचुरल लेंथ में, स्प्रिंग कांस्टेंट है के, स्प्रिंग कांस्टेंट है के, नेचुरल लेंथ में स्प्रिंग अपनी। देखिए स्प्रिंग अपनी अपनी नेचुरल लेंथ में है। यहां मैंने कनेक्ट कर दिया एक ब्लॉक जिसका मास है m। चलिए बताइए क्या मीन पोजीशन यही होगी? अब क्या मीन पोजीशन यही होगी? क्या मीन पोजीशन यही होगी? पहले तो ये कौन सी लेंथ है? अच्छा, इस नेचुरल लेंथ पर स्प्रिंग फोर्स कितना है? स्प्रिंग है 0। अरे यार, स्प्रिंग फोर्स में x कहां से होगा? तो नेचुरल लेंथ में तो है। अभी स्प्रिंग फोर्स कितना है? mg कहां लग रहा है? ब्लॉक कहां जाएगा? अभी इस पोजीशन पर नेट फोर्स 0, क्योंकि इस पोजीशन पर स्प्रिंग फोर्स तो 0 है, पर mg तो है। इस पोजीशन पर क्या है? अब ओरिएंटे पहले स्प्रिंग ऐसे, पहले तो स्प्रिंग को जमीन पे लेटाया हुआ था, जमीन पर लेटा हुआ है, वो लेटा हुआ, ये टांग दिया ऊपर। अरे बोले कहां टांग दिया? फिर से बोलो, क्या ये मीन पोजीशन होगी? क्या ये मीन पोजीशन होगी? इस पोजीशन पर क्या लग रहा है? स्प्रिंग फोर्स कितना है? पहले तो मीन निकालोगे। मीन वो होगी जहां पर नेट फोर्स, तो मीन कहीं थोड़ी नीचे आएगी। चलो भाई चलते हैं, ये आ गई मीन। मैं मान लेता हूं ये मीन पोजीशन है, तो स्प्रिंग फोर्स ऊपर x नोट मान ले, तो स्प्रिंग फोर्स ऊपर कितना होगा? के एक्स नोट, और mg कहां होगा? नीचे। अब मीन पोजीशन का मतलब है हर हाल में के एक्स नोट mg के बराबर होना। मीन पोजीशन का मतलब है, मीन पोजीशन का मतलब है हर हाल में, मीन पोजीशन का मतलब है हर हाल में के एक्स नोट mg के बराबर होना चाहिए। जब आपको 3 महीने मिलेंगे ना ये मेंस का पेपर देने के बाद, जेई के बच्चे हैं सब ना, कोडिंग सीख लेना दिल्ली से, अपने आप को अपडेट कर लेना। सभी बच्चे बाहर से कोचिंग ले लेना, ठीक है?
मैं आपको एक बात कह रहा हूं कि आप जो आज पढ़ाई कर रहे हो ना, आज जो क्या कर रहे हो, ये 90% कहीं काम नहीं आनी। ठीक है, जब कामयाब हो जाओगे, पैसे कमाने लग जाओगे, 90% इसका कोई मतलब नहीं बनता। वो दूसरी पढ़ाई काम आएगी आपको, 10% थोड़ा बहुत इसमें से काम आ जाएगा, आना होगा तो। अब वो जो पढ़ाई है वो आपको फिर बाद में सीखनी है। ये तो बस एक इंडिया में चलो एजुकेशन सिस्टम चल रहा है कि चलो भाई इसके बेस पर हम, अब ये थोड़ी है कि तुम सब इंस्पेक्टर लग गए और जो सिलेबस पढ़ के तुम सब इंस्पेक्टर लगे तो सब इंस्पेक्टर में जाके वहां तो फिर तुम्हें कानून का ही बताना चाहिए, बस बात खत्म। कौन सी धारा, फलानी धारा, धारा डंडे, धारा डंडे मारने आने चाहिए, फिर तो कोई मतलब ही नहीं बनता। चाहे देश का प्रधानमंत्री कोई बने, तुम्हें याद हो ना हो, फिर किसी को नहीं सुनना। तो ये एक सच्चाई है कि जब आप कामयाब हो जाओगे तो ये पढ़ाई बहुत कम काम आएगी आपको, बहुत कम, कोई और पढ़ाई काम आएगी फिर। और अपने आप को अपडेट रखना बहुत जरूरी होता है। अब सुनिए, ये कौन सी पोजीशन है, मीन पोजीशन। मीन पोजीशन पर बताइए स्प्रिंग फोर्स और एमजी क्या हो गए, बराबर, इसलिए मैंने इनको बराबर कर दिया। अब तुम बताओ एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये ब्लॉक ओसिलेट अगर करेगा तो कौन सी पोजीशन के अबाउट करेगा, नेचुरल लेंथ या मीन पोजीशन? मीन। देखो देखो देखो, आप ऐसे समझो, देखो मैंने क्या करा, ब्लॉक टांगा और देखो ब्लॉक को प्यार से ऐसे हा हा अल्ला ला ला ला, बिल्कुल ब्लॉक को पकड़े रख रहा हूं मैं, अभी तक पकड़े रख रहा हूं, ऐसे पकड़े रख रहे हो ना, आराम से इसको नीचे लेके आ रहा हूं, पकड़ के आराम से, बिल्कुल प्यार से ऐसे पकड़ के लाके नीचे रखा, ऐसे 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 नीचे ला रहा हूं, बिल्कुल प्यार से, बिल्कुल प्यार से। ठीक है, ऐसे ला रहा हूं। जैसे यहां पहुंचा ना, अब मैं देख रहा हूं ब्लॉक ऊपर ही रह गया, अब ब्लॉक यहां रुक गया, ऐसे समझो। ऐसा होगा क्या? ऐसा हो सकता है? मैं जैसे ऊपर का फोर्स और नीचे का फोर्स बैलेंस हो गए, वहीं रुक गया। इसका मतलब ये कौन सी पोजीशन है, इक्विलिब्रियम पोजीशन या मीन पोजीशन। यहां पर नेट फोर्स क्या हो गया, जीरो। नेट फोर्स क्या हो गया, जीरो। अरे बोल यार, नहीं आया। यहां पर ये जो फोर्स है ऊपर, स्प्रिंग फोर्स, ये स्प्रिंग फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स के एक्स नॉट, ये स्प्रिंग फोर्स और नीचे वाला mg बराबर हो गए, स्प्रिंग फोर्स और mg बराबर हो गए। अब मैंने क्या करा, ब्लॉक को खींच दिया ऐसे, देखो ऐसे हम मेले में गए हुए हैं। अरे बोल यार, कहीं गए हो या मेले में, ऐसे कोई चीज, हमें कोई भी चीज सही रखी वैसे भी अच्छी नहीं लगती। और हम तो चलो, ये तो तुम थोड़ा हमारी रिस्पेक्ट करते हो यहाँ पर, अगर ये स्कूल होता तुम यहाँ 10-15 चीजें तो तोड़ के जाते। ये हमें अच्छा लगता है ऐसे। बस इंडिया की ट्रेनों में होता क्या है, भारत की रेल में सारे गद्दी के अंदर से वो रुई है ना, गरीब बच्चे वो बंदे रुई भी निकाल के बेच देते हैं, और भाई बिल्कुल गद्दी पाड़ देते। तो भारत में जब तक लोग नहीं सुधरेंगे, भारत में कभी भी कोई चीज सही नहीं हो सकती। और देखो तुम क्या, हम भी, मैं भी ऐसा ही हूं, सारे ऐसे हैं भाई। यार अब एक दिन हम ऐसे बैठे गाड़ी में जा रहे, तो अब वेपर वगैरह कुछ तो खाते तो हैं ही, तो ऐसे फेंक के बोले मोदी उठाएगा। अच्छा लगता है, फील आती है, साफ सुथरा रोड है, ऐसे फेंक के मोदी उठाएगा। ये अपनी इंजॉयमेंट है, मंसूरी मनाली घूमने से अच्छा ये अच्छा लगा हमें, ऐसे वेपर फेंक के। ठीक है चलो, अब तुम मत करना कोई गलत काम। बता रहा हूं मैं, संयम कई दिनों में आ गया, एक ही दिन नहीं आया था क्या बीच में, चल संयम तो ऐसे ऐसे इसको खींच दिया नीचे। ये नेचुरल लेंथ 1 2 3 4 यहां आगे, ठीक है। एक्स खींच दिया मीन पोजीशन से, ठीक है भाई, एक्स खींच दिया कहां से, मीन से। और ये डिस्टेंस कितना था, एक्स नॉट। ये कौन सी पोजीशन है, मीन पोजीशन। चलिए अब इस पर देखते हैं कितने फोर्स लग रहे हैं। चलिए कोई बच्चा बताएगा स्प्रिंग फोर्स कितना लगेगा, कोई बता सकता है? एक्स प्लस एक्स नॉट स्प्रिंग फोर्स लगेगा। स्प्रिंग फोर्स हमेशा अगर स्प्रिंग में दिखाना है तो हमेशा कहां से दिखाओगे, नेचुरल लेंथ। mg कहां लगेगा, mg कहां लगेगा, नीचे। कोई बच्चा बताएगा कौन सा फोर्स ज्यादा, ऊपर वाला है नीचे वाला? जल्दी बताओ कौन सा फोर्स ज्यादा, ऊपर वाला नीचे वाला?
आवाज कम आ रही है, ऊपर वाला नीचे वाला? के एक्स नोट किसके इक्वल है? अब तो एक्स नोट में कुछ ऐड हो गया, तो डेफिनेटली ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले से ज्यादा है। नहीं आया? ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले फोर्स से, अरे बोल यार। ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले फोर्स से, अरे बोल यार। ब्लॉक वापस आएगा नहीं आएगा? इस फोर्स की वजह से ब्लॉक वापस, थोड़ा समझ तो लो। अरे वापस आ रहा है, फोर्स लग रहा है, स्पीड बढ़ रही है, यहां स्पीड होगी मैक्सिमम, फिर ऊपर जाएगा, फिर स्पीड 0 हो जाएगी। ला 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 तेरी चुनरिया, अरे बोलो। नहीं आया क्या? ये ऊपर क्यों आएगा, समझ आ गया? क्योंकि ये फोर्स इससे ज्यादा है, और फिर जब मीन पर पहुंचेंगे तो वही चीजें दिमाग में कटोरी वाली, बस स्पीड मैक्सिमम ही होनी है। तो अब देखो नेट फोर्स कितना हो गया? नेट फोर्स हो गया ऊपर, ये नेट फोर्स ऊपर की तरफ हो गया ना, मीन पोजीशन की तरफ, टुवर्ड्स मीन पोजीशन, माइनस mg। स्प्रिंग फोर्स में से mg घटा दो, ठीक है? जब x डिस्प्लेस करा तो दिस इज द नेट फोर्स टुवर्ड्स मीन पोजीशन। खोल लें इसको, kx प्लस kx नॉट माइनस mg, ठीक है? इसी फोर्स की वजह से तो वापस आया ना वो, ऊपर वाला फोर्स में से नीचे वाला फोर्स घटा दो। अब कोई बच्चा बताएगा kx नॉट तो mg के बराबर है, kx नॉट तो mg के बराबर है, पीछे देख लो अपनी कॉपी पर। तो कितना आ गया? नेट फोर्स आ गया kx, और किसकी तरफ आया ये? अब ना माइनस साइन के ऊपर कंफ्यूज मत होगा कोई भी बच्चा, जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा, 20 कराऊं 25 कराऊं, माइनस पे मत जाना, x की पावर 1 पे जाना। चलिए बताइए, जिस फोर्स की वजह से वापस आया, क्या वो फोर्स मीन पोजीशन से जो डिस्प्लेसमेंट है, क्या उसकी पावर 1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या नहीं है? ये बताओ, क्या ये मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट कितनी थी? कितनी थी? कितनी थी? कितनी थी? और नेट फोर्स इसमें से ये क्या कर दिया? माइनस। तो ये बताइए कि जो मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट है, क्या उस मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट की पावर 1 के ये नेट फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया नहीं आया? तो कौन सी मोशन? सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन, अरे बोल यार। सिंपल हार्मोनिक मोशन में x होना चाहिए मीन पोजीशन से, नेट फोर्स x की पावर 1 के डायरेक्टली, और x मीन पोजीशन से होना चाहिए, ना कि x नेचुरल लेंथ से होना चाहिए, ठीक है? और इस नेट फोर्स को क्या लिख सकते हैं? मास इनटू एक्सेलरेशन। नेगेटिव साइन को भूल जाओ, नेगेटिव साइन अगर नहीं भी है तो उससे कंफ्यूज नहीं होना। मैं चाहूं तो यहां लगा सकता हूं नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन पे मत जाना, माइनस के एक्स, एक्स की पावर 1 पे जाना, ठीक है? अब यहां भी एक्सेलरेशन मॉडुलस में लिख दो, ओमेगा स्क्वायर एक्स, एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर एक्स मॉडुलस में लिख दो। तो एक्स से एक्स गया, ओमेगा स्क्वायर कितना आ गया? देखो k बाय एम, ओमेगा स्क्वायर k बाय एम आ गया, ओमेगा स्क्वायर k बाय एम आ गया। बोलो कितना आ गया? ओमेगा स्क्वायर k बाय एम, और ओमेगा कितना आ गया? रूट, और टाइम पीरियड आ जाएगा 2 पाई रूट एम बाय के। टाइम पीरियड आ जाएगा 2 पाई रूट एम बाय के, 2 पाई रूट एम बाय के, ये टाइम पीरियड आ गया 2 पाई रूट एम बाय के। क्या सीखा? कोई बताएगा क्या सीखा? क्या सीखा? अच्छा एक चीज और देखो, एक चीज और, अब डायरेक्ट भी ये फॉर्मूला लगा सकते हो अगर आपको याद हो तो, एक बार बोर्ड पर देख लो। इनर्शियल फैक्टर अपॉन स्प्रिंग फैक्टर, सभी बच्चे देखेंगे। इनर्शियल फैक्टर मैंने कहा था लीनियर एसएचएम में होता है मास, और स्प्रिंग फैक्टर होता है एक्स का मल्टीपल। आप डायरेक्ट भी ये फॉर्मूला लगा सकते हो टाइम पीरियड निकालने के लिए। ये तो थोड़ा सा जैसे हमने नेट फोर्स निकाल के एम ए, फिर ए ओमेगा स्क्वायर एक्स, आप डायरेक्ट भी ये फॉर्मूला लगा सकते हो। स्प्रिंग फैक्टर अपॉन मतलब इनर्शियल फैक्टर मास, स्प्रिंग फैक्टर के। चलो क्या सीखा आप ये बताओ? दोनों केस में देखो टाइम पीरियड सेम आया है, अलग? सेम अलग, सेम अलग, सेम अलग। तो क्या समझ में आया? ओरिएंटेशन चेंज करने से टाइम पीरियड पे फर्क पड़ता है?
स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम ऐसे हो या किसी गाड़ी में जा रहे हो, बोल यार। यहाँ नीचे चाय वाली आंटी वाली स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम ले रही है, चाय के अंदर डाला हुआ है। अरे बोल यार, हर जगह टाइम पीरियड क्या रहेगा, सेम। अरे बोल यार, अरे बोल, भारत माता की, भारत माता की। हर जगह टाइम पीरियड क्या रहेगा, सेम। ओरिएंटेशन कैसे भी कर लो, तो ऐसे लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिखो इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो। टाइम पीरियड of spring block system does not depend on orientation. Time period of spring block system does not depend on orientation. टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम डज नॉट डिपेंड ऑन ओरिएंटेशन। जल्दी से टाइम पीरियड लिख के दिखाओ। जाने नहीं देंगे तुम्हें हम, तुम हमारी याद में खो गए। हमने उसे कहा था, वो उसने हमें कहा भाग जाओ। क्यों कहा? टाइम पीरियड, टाइम पीरियड। जग सारा निखर गया, हुण प्यार हमारे विच बिखर गया। मानिक बंसल नहीं होना चाहिए क्लास में, है मानिक? नहीं होना चाहिए। मानिक लव यू यार, वी आर फ्रेंड फॉर लॉन्ग टाइम या शॉर्ट टाइम? लॉन्ग टाइम, ठीक है, डन। क्या कर रहे हो तुम? गरीब आदमी फ्रेश होने जा रहा है क्या तू? लिखा ही नहीं तूने अब तक, हो गया? क्या कर रहा तू? क्या डायग्राम बना रहा था तूने? लिखा नहीं, टाइम पीरियड निकालना था। ओरिएंटेशन पे तो डिपेंड करेगा ही नहीं। हो गया देखो, है यार गंदा। 2π√m/k। ओरिएंटेशन कुछ भी हो, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है। ए आ ए नहीं आया, ओरिएंटेशन कुछ भी हो। फ्री फॉल करा देते हैं। फ्री फॉल के लिफ्ट ऊपर जा रही है। थपलिंग ए थपलिंगे थपलिंगे ओ थपलिंगे। लिफ्ट ऊपर दावा था एक तलेंत टाइम पीरियड कर दो इसका। फ्ली फॉल हुआ था लिफ्ट, फ्ली फॉल होंदे माला के कल है। थपलिंग 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 एथपलिंग के कला है तू? आधा तांत खेलेंगे। थपलिंग तांत खेलेंगे आधा। थपलिंग चलिए अब एक मैसेज पढ़ के सुनाऊंगा, फिर दी एंड करते हैं, ठीक है? जो इंस्टाग्राम पर आया था। 2π कॉपी बंद कर दो अगर टाइम पीरियड लिख लिया तो। ठीक है? मैसेज कौन भेजता है ये तो मुझे नहीं पता लगता, आईडी सही नहीं है।
ठीक है, अगर किसी और के साथ ऐसा हो रहा हो भी बता देना भाई, ठीक है। और आखिरी में भाई जाते जाते मेरे वैसे देखो मजा आए ना आए क्लैपिंग जरूर बता देना जब ये आखिरी में खत्म होगा। ये खत्म कहाँ होगा, क्लैपिंग कहाँ बजानी है बहुत जोर की, सर प्लीज कुछ बताओ मैं क्या करूं, यहां के बाद आपको क्लैपिंग बजानी है, ठीक है। चलो भाई करें स्टार्ट मैसेज। मैसेज है देखो, सर लाइफ बहुत बोरिंग सी हो गई है, मन नहीं लगता किसी भी चीज में, खालीपन सा रहता है हमेशा, थोड़ा सा ऐसा करोगे तो और माहौल बनेगा। अगर ना भी हो ना तो भी, जैसे थोड़ा मैं ऐसे करूँ ना तुम कहते हो ऐसे है, मैं ऐसे कर दूंगा, ठीक है। खालीपन सा रहता है हमेशा, चाहे कितने ही लोग हो साथ में। घुटन घुटन होती है हर जगह। टेंशन रहती है क्योंकि कुछ पढ़ा नहीं जाता। पढ़ने का मन भी नहीं करता, पढ़ नहीं पाते, मोटिवेशनल वीडियो देखने में भी टाइम जाता है अगर देखने बैठो तो। अच्छा ये पूरा, ये लाइन पूरी होने देना फिर है, अपने आप आपको पता लग जाएगा। देखो, पेरेंट्स इतना कुछ कर रहे हैं मेरे लिए पर मैं उनको बस एक चीज नहीं दे पा रही, खुशी। हर एक शब्द चुन चुन के लिखा गया है यहां पर, खुशी। चलो, कितनी चीजों की टेंशन रहती है उन्हें, और एक मैं और सर पूरा दिन ये तो गाने सुनने में जाता है या फिर देखने में। इसीलिए मन नहीं लगता शायद कभी भी, और ना ही पढ़ने का मन करता, पर फ्यूचर के बारे में सोचती हूँ, पेरेंट्स के बारे में भी, लेकिन बस कुछ कर नहीं पा रही। कहीं आगे देखो, आगे लास्ट लाइन तो बड़ी चुन के लिखी है, कहीं लंबी वैकेशन पे जाने का मन करता है, सब कुछ सब कुछ बोरिंग हो गया है, सर प्लीज कुछ बताओ मैं क्या करूं।